जतिन हमारे संवाददाता लगातार बने। जतिन, राजस्थान आईजी को हम सुन रहे थे जिनका कहना है कि 60 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन गिरफ्तारी का आंकड़ा और बढ़ेगा। रही बात नरेश मीणा की, तो ये कहा जा रहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई अब से कितनी देर में शुरू होगी और वहां इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? आज बिल्कुल देखिए, नरेश मीणा जो कि अब मंच पे मौजूद है, पुलिस अब यहाँ पर अगर आती है तो संभवतः आगे जो कार्रवाई गिरफ्तारी को लेकर वो प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। कल भी हुआ उसी तरीके की तस्वीर थी जब 8 बजे के आसपास पुलिस टीम यहाँ पर पहुंची। ये भी जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई कि हिरासत में भी ले लिया गया था, गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे, उस समय नरेश मीणा भाग गए। हमने नरेश मीणा से पूछा कि आप पुलिस कस्टडी से क्यों भागे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके लोगों पर पुलिस जो बल है वो मारपीट कर रहा था, वो भागे नहीं थे, वो बेहोश हो गए थे। कुछ लोग थे, 15 लोग, जो उनको नजदीक के गांव ले गए। रात भर वो उस गांव में रहे और सुबह होने के बाद वो फिर से उसी मंच पर आ गए। मेरे पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगा। नरेश मीणा अभी मंच पर बैठे हुए हैं। सुबह 7 बजे जो आला अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, लाओ लश्कर के साथ पहुंचे थे। जो भी यहाँ पे रात भर हिंसा हुई, गाड़ियां जली, उसका आकलन उन्होंने किया और इस मामले में 60 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन रिपब्लिक भारत से बात करते हुए नरेश मीणा ने यह बताया कि 60 लोग मिसिंग है। क्या ये वो मिसिंग लोग हैं जिनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है? और पुलिस का कहना है कि इन लोगों की गिरफ्तारी कल जो हिंसा हुई उस मामले में की गई। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं कि एक तरफ आपको जली हुई गाड़ियों की तस्वीरें इस गांव के अंदर मिल जाएगी और उसी गांव तस्वीरों के सामने जो मंच बना हुआ है उस पर नरेश मीणा बैठे हुए हैं और गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, लेकिन कार्रवाई पुलिस प्रशासन पे भी होनी चाहिए। कोई अपना घर क्यों तोड़ेगा, इस तरीके की बातें करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, विवाद शुरू हुआ है एसडीएफ को थप्पड़ मारने से लेकर, उस पर नरेश मीणा का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें कोई पछतावा नहीं, उनका तरीका है वो गलत है, गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन एक राजनेता के तौर पर अगर कानून को वो हाथ में लेंगे तो क्या छवि होगी वो जनता तय करेगी। लेकिन नरेश मीणा को इस बात से बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया। उनका कहना है कि उनके जो एक तरीके से गांव के लोग हैं, एसडीएम को लेकर लगातार शिकायत करते थे, कल जबरदस्ती वो वोट डलवा रहे थे, इसको लेकर कहासुनी शुरू हो जाती है और वो कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि सबने देखा कि रात को 2 घंटे में क्या कुछ तस्वीरें सामने आई। मैं आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा दूं। सुबह जो लोग यहाँ पर नहीं थे, अब नरेश मीणा के आने के बाद आप देखेंगे कि मंच पर तमाम जो लोग हैं वो अब नरेश मीणा के समर्थन में खड़े हुए हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है कि पुलिस बल अगर यहाँ पर पहुंचती है तो क्या कुछ तस्वीरें रहने वाली हैं। लोग उम्मीद तो नहीं करेंगे कि कल जैसी तस्वीरें यहाँ पर हो, लेकिन इस बार नरेश मीणा खुद साफ तौर पर बोल रहे हैं कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त उन्होंने लगा दी कि पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो घर में हिंसा की गई, घरों के अंदर तोड़फोड़ की गई, उन लोगों को चिन्हित किया जाए। उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने यह काम किया है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के उन आला अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। हालांकि वो कलेक्टर को लेकर भी तमाम बातें करते नजर आए, मेहंदी लगाने का जिक्र उन्होंने किया। हालांकि हम उस लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन नरेश मीणा इस बात को लेकर बहुत क्लियर है कि वो गिरफ्तारी देने के लिए अब उसी मंच पर मौजूद है जहां कल हिंसा की शुरुआत हुई थी। उनका साफ तौर पर एलिगेशन है कि पुलिस प्रशासन ने जो किया वो गलत किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। लेकिन अब ठीक है जतिन, लगातार ग्राउंड जीरो से आप एक एक तस्वीर हमें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इन्हीं खबरों के बीच अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे छात्रों की हुंकार, जंग आर पार। और देखिए ये खबर है प्रयागराज से, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। यूपीएससी भवन के बाहर छात्रों का ये प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों के प्रदर्शन का 4था दिन है। एक दिन एक शिफ्ट में परीक्षा की मांग पिछले 4 दिनों से लगातार ये छात्र, ये अभ्यर्थी कर रहे हैं और जो परीक्षा की तारीख है वो दिसंबर के महीने में तय हुई है। इनका कहना है कि एक ही शिफ्ट में, एक ही पाली में ये परीक्षा कराई जानी चाहिए। ये 2 शिफ्टों के लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, पीसीएस प्री की परीक्षा, आरओ और एआरओ, ये 3 एग्जामिनेशन है जिसको लेकर यहां पर आप देखिए हजारों की संख्या में छात्र जुटे हुए हैं। 4 दिनों से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। समझाने बुझाने का काम लगातार जारी है। बैठकें हो रही हैं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, लेकिन सब कुछ बेनतीजा।
छात्रों की हुंकार, जंग आर पार की तस्वीरें हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि छात्रों की मांग होनी चाहिए कि जो परीक्षा है उसमें पेपर लीक ना हो, सारी व्यवस्थाएं बेहतर रहें, लेकिन एक शिफ्ट में परीक्षा करवाना ये तो लगभग असंभव सा है क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। व्यवस्थाएं करने के लिए प्रशासन को समय चाहिए, कई पालियां चाहिए, तो छात्रों की जिद और ये मांग क्यों, उनके पीछे का कारण क्या है? बिल्कुल, देखिए आपने सही सवाल उठाया है अनामिका कि जिस तरह से आयोग ने पहले सोचा था कि जो नकल का पहले बहुत दबाव था क्योंकि हर पेपर में लीक का मामला आता था, तो ये हुआ कि पहले उसमें कुछ किया जाए, लेकिन छात्रों को ये कहना है कि 3-3 दिन हम एग्जाम देंगे तो इतना हमारे पास समय कहाँ है कि हम एक पेपर का 3 बार में एग्जाम दें। तो वो चाहते हैं कि एक दिन में 2 शिफ्ट में ही खत्म हो जाए और जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त। तो आप देखिए ना कि बच्चे सड़क पर ही यहाँ पर अपनी क्लास लगाए हुए हैं, प्रिपरेशन सड़क पर ही कर रहे हैं, अपने नोट्स के साथ यहीं पर तैयारी कर रहे हैं। ये लोक सेवा आयोग का ये चौराहा है जहां पर बच्चे बैठे हैं। दूसरे पक्ष में देखा जाए तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैयार है, यहाँ पर बैरिकेडिंग है और उस पार उत्तर प्रदेश प्रयागराज की जो पुलिस है वो भारी संख्या में है। और इस वक्त आप देखिए कि आमने सामने है, छात्र है और पुलिस है यहाँ पे है। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात भी हम करते हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम जिस तरह की ये चीजें हो रही हैं यहाँ पे? सर, पहले तो मैं पुलिस प्रशासन की निंदा करनी चाहूँगी क्योंकि मेरे सारे फीमेल फ्रेंड्स अंदर हैं, उनको महिला पुलिस के बगैर मेल पुलिस खींचते हुए लेके जा रही है, उनके कपड़े उतर रहे हैं, ये नहीं देख पा रही यहाँ की पुलिस। बताइए ये बर्बरता है कि नहीं है? इतनी शांति से हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पेशेंट्स का ये लोग इम्तिहान ले रहे हैं कि नहीं? कितना हम वेट करेंगे? हम बच्चे, हमारी पढ़ाई यहाँ पे बर्बाद हो रही है, हमारे ऊपर प्रयोग करने के लिए हम लोग बने हैं। बताइए आप क्या कहेंगी मैम? सर, सबसे बड़ी बात सर, मैं सुबह राघवेंद्र, छात्रों से आप इसी तरीके से लगातार बातचीत करते रहिएगा क्योंकि यहाँ पर छात्रों की आवाज हम आपको लगातार सुना रहे हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं। डीसीपी प्रयागराज अभिषेक भारती का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एग्जाम को लेके। इन्हीं के बीच में कुछ आपराधिक तत्व व अराजक तत्व जो हैं वो सम्मिलित हो गए और वो जो है शासन प्रशासन से छात्रों को वार्ता करने से लगातार रोक रहे थे और इनको भड़काने का कार्य भी कर रहे थे। ऐसे आपराधिक जो हैं अराजक तत्व, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है पूछताछ के लिए। ऐसे ही कुछ 3-4 अराजक तत्वों को अभी जो है पूछताछ करने के लिए ले जाया गया है। एक भ्रामक तथ्य जो फैलाया जा रहा है कि किसी छात्रा को भी डिटेन किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी छात्रा को डिटेन नहीं किया गया है और यहाँ पे जो भी कार्रवाई हो रही है वो महिला पुलिस की उपस्थिति में ही हो रही है। हमारे पास में पर्याप्त यहाँ पे महिला सुरक्षा बल मौजूद है। यूपी के प्रयागराज में यूपीपीएससी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी, छात्रों को हटाने का प्रयास कर रही है पुलिस। हिरासत में लिए गए हैं कई छात्र। प्रयागराज में पुलिस प्रशासन ने निकाला मार्च, इलाके में बैरिकेडिंग की है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। उधर दिल्ली के रोहिणी इलाके में मुठभेड़ हुआ, गोली